ये जो हार्ट है इसको खाली मेडिकली अब माना गया है कि खाली इसका फंक्शन ब्लड पंपिंग नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आपके हार्ट का आपके ब्रेन से ज़्यादा है। ये ब्रेन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को नापोगे सो योर हार्ट हैज़, सो यानी कि द हार्ट हैज़ मोर फंक्शन। इसीलिए कोई आदमी अगर गलत जा रहा हो तो आप बोलते ना हैव ए हार्ट। अगर कोई गलत कर रहा हो तो बोलते तेरा दिल नहीं है या तेरा दिल नहीं करता। तो पुराने समय में हमारे पूर्वजों को ज्ञान था, अब सिर्फ एक कहावत रह गई। मैं आपको फिर से वो ज्ञान जो आपके पूर्वजों के पास था, जो हम गुलाम हुए थे, उससे पहले का जो ज्ञान था, मैं आपको वो अब याद करवा रहा हूँ। हमारे अभी समाज में जो ज्ञान है, जो हम स्लेव रहे, जो हम गुलाम रहे, वो वाला ज्ञान ज़्यादा प्रचलित है। शिव योग पौराणिक समय का ज्ञान है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। समझ आई कि नहीं आई? जो यिन एंड यांग, अगर आप स्त्री और पुरुष अर्धनारीश्वर को नहीं मानते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो इंडिया में बाहर वालों को तो धड़ल्ले से मैं सिखाता हूँ। इंडिया में मैं यिन एंड यांग भी बोलता हूँ, क्यों? चलो इंडिया वाले चाइनीज़ को ज़्यादा मानते हैं, तो चाइनीज़ फिलॉसफी में देयर इज़ ए यिन एंड यांग, मेल एंड फीमेल एनर्जी। वो गोला सा भी बनता है ना, ऐसे ऐसे करके, जो है जिक्सॉ की तरह, दैट इज़ यिन एंड यांग, एंड दैट सिंबल इज़ वेरी पावरफुल। क्योंकि पूरा सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि जो है, वो स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल एनर्जी की बनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली मेल एनर्जी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली फीमेल एनर्जी हो। तो अगर कोई बोलता है कि पुरुष, तो बोलो दिखाओ, कोई ओनली पुरुष दिखाओ। आम अगर अल्फांजो है तो उसमें से दशहरी आम नहीं निकलेगा, अगर उल्टी पुल्टी कलम लगाओगे तो निकलेगा। सही है कि नहीं? इसी तरीके से अगर माता और पिता के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है, उसमें माता का भी अंश होता है और पिता का भी अंश होता है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? माता स्त्री है कि पुरुष है? और पिता पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष। तो स्त्री और पुरुष का अंश अगर बेटा हुआ है तो उसके अंदर है। ये बात अलग है कि पुरुष अंश ज्यादा है, स्त्री अंश कम है। और अगर बेटी पैदा हुई है तो वो खाली स्त्री नहीं है, स्त्री अंश ज्यादा है, पुरुष अंश थोड़ा कम है। इसलिए पौराणिक समय में स्त्रियों को उतनी ही मर्यादा दी जाती थी जितनी पुरुषों को दी जाती थी। ये मैं आपको मेडिकली बता रहा हूँ। मैं अपना हम लोग कोई तर्क लगाते ही नहीं। जो प्रकृति है, मैं वो प्रकृति आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई आके मेरे से ये नहीं पूछेगा बाबा जी ये फलाना बोलते हैं कि ये मंत्र स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? या फलाना बोलता है कि 5 दिन स्त्रियों को धर्म कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये वाले सवाल अब ना ही आए या आने चाहिए? या अभी भी शंका है? 30 दिन साधना करोगे तुम, समझ आई कि नहीं आई? जो बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं वो बायोलॉजिकल चेंज होते ही रहेंगे, वो प्रकृति है। श्रेष्ठ हो तुम सभी लोग। इसलिए ऐसा कोई भी नहीं दैट यू आर ए सिनर, यू आर लोअर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे अंदर बिलीव इन द सेल्फ। तो सेल्फ क्या है? शिव है, शिव और शक्ति। और शिव योग किस पर आधारित है? शिव और शक्ति पर।